अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा, एक खबर ने करोड़ों सनातनियों को हिला डाला। चंपत राय ने बोली ऐसी बात, छिड़ा सूबे में नया सियासी बवाल, योगी भी हो गए परेशान। अखिलेश यादव ने उठाया योगी सरकार की चुप्पी पर सवाल, पंकज चौधरी ने भी दिया टाल मटोल वाला जवाब। मंदिर प्रशासन पर उठी उंगली, सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा छिड़ी। शायद ही किसी ने सोचा होगा, उससे भी बड़ा मामला अब अयोध्या से सामने आया है, जिसने करोड़ों सनातनियों के दिल पर बड़ी चोट की है। क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी हुई है। इस खबर के सामने आते ही सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है, जबकि योगी सरकार भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि एक ऐसा अब मामला है जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अब तो ट्रस्ट प्रमुख चंपत राय भी सवालों के घेरे में है, और उन्होंने जो कहा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है? चलिए जानते हैं। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर के दान पात्र में आने वाली रकम में 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रस्ट खुलकर सामने आए और पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करे। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि करोड़ों रुपए गायब होने की खबर बेहद गंभीर है और सरकार की चुप्पी संदिग्ध दिखाई देती है। उन्होंने यहां तक मांग कर दी कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अखिलेश के इस बयान के बाद मामला और गर्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने कहा कि समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस प्रक्रिया में बैंक के अधिकारी और ट्रस्ट के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। अभी भी ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है और अब तक कोई ऐसी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का कहना है कि हर दान की गिनती सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है और फिर रकम सुरक्षित लॉकर में रखी जाती है। अगले दिन ये धनराशि बैंक में जमा कर दी जाती है। मामला यही नहीं रुका। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का नहीं बल्कि मंदिर प्रशासन का विषय है और जवाब भी वही देगा। पत्रकारों ने जब दोबारा पूछा कि अगर धनराशि गायब होने का दावा हो रहा है तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी, तब भी उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि अखिलेश यादव बहुत सी बातें कहते रहते हैं और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। इसी बयान के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका मिल गया। अब सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आरोप इतने गंभीर है तो सरकार खुलकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही? इस पूरे विवाद की बड़ी बात यह है कि राम मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत का धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर निर्माण के लिए देश और विदेश से लोगों ने योगदान दिया था। करोड़ों श्रद्धालु आज भी वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा तथ्य यही है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी या आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट ने 7 करोड़ रुपए की चोरी की पुष्टि नहीं की है। आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, जबकि ट्रस्ट उन्हें पूरी तरह खारिज कर रहा है। लेकिन राजनीति में अब ये मुद्दा बड़ा आकार ले चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई औपचारिक जांच होती है, क्या ट्रस्ट विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करता है और क्या विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करता है। तब तक अयोध्या से उठी ये बहस राजनीति से लेकर धार्मिक गलियारों तक चर्चा का विषय बनी रहेगी, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का है।